हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। जैसे कि ये देख रहा नहीं, ये इसमें मेंस की ये डीआई है, ठीक? और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ठीक है? चैनल पे विजिट करें, बहुत अच्छी क्लासेस हैं, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, ठीक? तो ये एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल की डीआई है, ठीक है? इसमें ये क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है जो एसबीआई में बहुत ही फेवरेट माना जाता है, एसबीआई आईबीपीएस पीओ में, ठीक है? तो इसमें से 2 क्वांटिटी है हमारे पास। फर्स्ट में एक्स फाइंड आउट करना है, उसका एक्सप्रेशन कुछ दिया हुआ है, जो फैक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है? एंड सेकंड में आपको वाई फाइंड आउट करना है, जिसमें से इसमें भी ये एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है? तो हम पहले की बात करते हैं। पहला एक्सप्रेशन क्या कहता है? एक्स प्लस थ्री का फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन एक्स का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 90x प्लस 180, ठीक है? ये देखो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। हम किसी चीज़ का फैक्टोरियल निकालेंगे, n का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो n इंटू एन माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल। अगर हम इसको और एक्सपांड करते हैं, ठीक है, तो n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब एक वो डिक्रीज होता जाएगा वन बाई वन, हर स्टेप पे एक। जैसे अगर इसके आगे भी निकालना है तो कैसे करेंगे? n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू और एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। समझ गए? अगला वाला n माइनस फोर का फैक्टोरियल। मतलब जितना मुझे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम एक्सपांड करते जाएंगे। तो इसी तरह इसको देखो, जैसे x प्लस टू का फैक्टोरियल है तो हमें कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x प्लस थ्री को एक बार ही एक्सपांड करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस थ्री माइनस वन यानी x प्लस टू का फैक्टोरियल माइनस एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन x इंटू एक्स माइनस वन और x एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल या एक्स माइनस टू का फैक्टोरियल। कुछ भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? 90 अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आएगा। समझ रहे हो आप? तो देखो हम कैसे करते हैं। देखो एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ठीक है? तो फिर कैंसिल हो जाएगा क्या? देखो ऐसे करते हैं, एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल ऊपर से क्या होगा? एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल कॉमन आएगा, ठीक है? एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल, अब ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री माइनस वन, यहाँ से आएगा तो एक्स प्लस टू आएगा, नॉट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो कॉमन हो चुका है हमारा, ठीक है? नीचे हम एक्स का फैक्टोरियल ही रखते हैं क्योंकि एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 90 इंटू एक्स प्लस टू यहाँ आएगा। ये एक्स प्लस टू, ये एक्स प्लस टू कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल आउट। हमारे पास बच कितना रहा है? एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल अपन एक्स का फैक्टोरियल इक्वस टू 90। हमारे पास बच कितना रहा है? एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल अपॉन एक्स का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 90। यही बच रहा है ना? एक्स प्लस टू एक्स का फैक्टोरियल 190, ठीक है? यही बच रहा है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक? इसको सही कर रहे हैं ना? सही कर रहे हैं, ठीक। तो ये 90 है। अब हम, अब देखो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं एक्स को कैंसिल करने के लिए। तो ऊपर वाले से कैसे एक्स फैक्टोरियल बनेंगे? एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, क्योंकि माइनस वन होगा ना। अब अगला वाला एक्स आ जाएगा क्योंकि माइनस वन इस वाले से हो जाएगा। तो एक्स का फैक्टोरियल इसको रखते हैं और एक्स का फैक्टोरियल नीचे रखते हैं इक्वल टू 90। वही सोचना होता है आपको, आपको वही सोचना होता है कि हम कैसे कैंसल आउट करें इन सब चीज़ों को,
ठीक है, तो जब आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें कैसे कैंसल आउट करें, तो फिर आप कर ले जाओगे। देखो ये दोनों कैंसल आउट हो गए, उधर का कितना हुआ x+2 x+1। तो ऐसा कौन सा नंबर है 7 1 8, देखो 15 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5 × 3 × 3 × 2 आएगा, तो 15 6 नहीं 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 10 और 9। हाँ, तो अगर x को यहाँ 8 रख देते हो, ये वाला कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। समझ गए, तो हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू x की कितनी आई, 8 आई। ठीक, देखो कभी आपको ना समझ में आए ना, तो ये आप करके देख लिया करो। मैं ये छोटी चीजें इसीलिए बताता हूँ ताकि आप कुछ यहाँ से सीख पाओ। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसीलिए मैं ये चीज़ें फ्रैक्शन करके बताता हूँ ताकि आप भी इसी तरीके से, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप फ्रैक्शन कर लो। इसको समझ में आ रही, x की 8 रखता, 10 9 आ जाता। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8 आई। तो हमारे पास अल्टीमेट क्वांटिटी फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई, 8 आ गई है। ठीक है, हम अब क्वांटिटी सेकंड के बारे में बात करते हैं। क्वांटिटी सेकंड क्या कहता है, 2⁴y−3, 2⁴y−3 इंटू 7⁴y−3, 7⁴y−3 इक्वल्स टू 196 की पावर, ऐसा ही क्वेश्चन था क्या। हाँ हाँ हाँ, ये ओनली बाई स्क्वायर है, वही तो 7⁴y−3 इक्वल्स टू 196 पावर, इक्वल्स टू 196 की पावर बाई स्क्वायर -3। मैं कंफ्यूज हो गई कि डबल पावर कैसे आ रही है। ठीक, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पे, जैसे 196 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 14 की पावर 2 कर सकते हैं, और 2 इसमें कैसे होगा, बाई स्क्वायर -3, 2 पावर में जाएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, देखो पावर इसकी सेम है, तो जो इसका बेस होता है वो क्या हो जाता है, वो इंटू हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा है ना इंडाइसेस एंड सर्ट्स में, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो वैल्यू हो जाएगी ए बी की पावर m। समझिए, ये इंडाइसेस की जो थ्योरम होती है, ये इनइक्वालिटी की थ्योरम होती है, वो ये होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, 14 की पावर 4/-3 इक्वल्स टू 14 की पावर 2/² ठीक, तो अब देखो, अब आप इंडाइसेस में ये भी देखा होगा कि a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, m इक्वल्स टू n होती है। अगर बेस इक्वल है तो उसकी पावर भी इक्वल हो जाती है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 4/-3 इक्वल्स टू 2/² तो ये के क्या बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे, सब कुछ इधर उधर करने के बाद कितना आएगा, बाई स्क्वायर -2 ना ना 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, फिर ये 3 नहीं डिवाइड होगा, तो ऐसा करते हैं, नहीं करते डिवाइड, तो इसको बिना डिवाइडेशन के करेंगे, 2y² -4y +3 हो जाएगा, तो इधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो, देखो ये जो है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको, मतलब प्रॉपर तरीके से बाई की जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है। आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू आपको डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होगी, तो यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम श्रीधराचार्य मेथड होती है ना, श्रीधराचार्य मेथड आपने सुना होगा, कौन सी, बाई इक्वल्स टू +-b, नहीं -b +-√b² -4ac 1/2a, ये सुना है आपने। ठीक है, तो -b की जगह है -4 है, तो अल्टीमेट कितना हो जाएगा, 4 + b²।
16 -4 AC, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और माइनस माइनस प्लस, तो 16 + 24, ठीक है। अब अपॉन 2A, ए की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4, 4 नीचे आ गया। तो ये अल्टीमेट ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, देखो यहीं से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 24 16 कितना होता है, 40, ठीक है 40। तो और 4 + √40, √40 की वैल्यू कितनी होती है, अगर 36 की लेते हैं तो 6 लेते हैं, तो 6 4 10, यानी 10 पॉइंट से ज़्यादा आएगी। 10 पॉइंट से ज़्यादा आएगी अपन 4 आएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 पॉइंट से ज़्यादा, 4 दूनी 8 और कितना 2.5 के समथिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 के समथिंग। तो अल्टीमेट सेकंड वाले जो क्वांटिटी है वही तो फाइंड आउट करने का बोल रहा है। तो एक्स की वैल्यू 8 आई, बाई की वैल्यू 2.5 आई, यानी हमारे पास जो कम क्वांटिटी कंपैरिजन में होगा, क्वांटिटी कंपैरिजन में क्या कह सकते हैं, पहले की वैल्यू 8 आई, सेकंड की वैल्यू 2.5 आई, तो फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी है सेकंड क्वांटिटी से। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। देखो फैक्टोरियल आप ध्यान से करना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है जिसको नहीं आता, जिसको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखो ये क्वेश्चन है, SBI PO मेंस लेवल, ठीक है ये, और IBPS PO भी। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, इस क्लास में नहीं करूँगा, ठीक है। एक ही DI करूँगा, एक DI आप देखो और अच्छे से करो, ठीक है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, खुश रहें, हैप्पी रहें, पढ़ाई करें, एग्ज़ाम सर पे है इसलिए लगे रहें। थैंक यू।